हेलो बच्चों, कैसे हो तुम सब। तो आज हम नेक्स्ट लेक्चर काइनेमेटिक्स का लेकर के आए हैं। इसमें हम वर्टिकल मोशन का कुछ क्वेश्चन करेंगे। इसके बाद जब हम और आएंगे तो कुछ बात करेंगे। पहले लेकिन हम कुछ बात कर लेते हैं काइनेमेटिक्स के इस पार्ट का, जिसमें हम वर्टिकल मोशन के बारे में बात कर रहे थे। क्या बात करेंगे कि एक वर्टिकल मोशन के बारे में कल बात किया था। क्या बात किया था कि एक पार्टिकल है जिसको हमने ऊपर फेंका यू रफ्तार से, ये ऊपर गया 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 वापस फिर नीचे आ गया। जितना रफ्तार से मैं उसको ऊपर फेंकता हूं वापस सेम रफ्तार से यहां आता है, सेम वेलोसिटी, एंड दिस इज कॉल्ड एच मैक्स। और इस जगह पे पार्टिकल का वेलोसिटी क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। डन। सो दिस इज कॉल्ड एच मैक्स। और हमने आपको बताया था कि एच मैक्स का क्या वैल्यू होता है। एच मैक्स का वैल्यू होता है यू स्क्वायर बाई 2g, और जो टाइम ऑफ फ्लाइट का वैल्यू होता है वो होता है 2u बाई जी। डन। सो एकदम बेसिक से एक बेसिक क्वेश्चन करता हूं, उसके बाद थोड़ा और अच्छा स्टैंडर्ड का क्वेश्चन करूंगा। एक पार्टिकल है, उसको हमने ऊपर की तरफ फेंका, u बराबर 40 मीटर पर सेकेंड से। ये एग्जैक्टली क्वेश्चन नीट का है, नीट में आया हुआ क्वेश्चन भी है, इस टाइप का पूछा जाता है। तो आपसे पूछा गया है, बताइए एच मैक्स कितना होगा यदि पार्टिकल को हम 40 मीटर पर सेकेंड से फेंकते हैं, तो एच मैक्स का वैल्यू क्या होगा। एच मैक्स आपसे पूछा गया, तो एच मैक्स का वैल्यू क्या होगा। एच मैक्स का वैल्यू होगा यू स्क्वायर बाई 2g। सो दिस इज कॉल्ड 40 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू जी इज 10। एक्चुअल में जी 10 लेना चाहिए हम लोगों को इस जगह पे। सो दिस इज कॉल्ड 40 स्क्वायर, सो 40 divided by 20, and this is called 800 meter. How much? 800 meter. This is the basic question, simple basic question. यदि आप इसी में आप टाइम ऑफ फ्लाइट भी जोड़ना चाहते हैं तो टाइम ऑफ फ्लाइट होता है 2u by g, which is called 2 into 40 divided by 10, which is called 8 सेकेंड। मतलब पार्टिकल को जाने में 4 सेकेंड, वापस रिटर्न आने में 4 सेकेंड। डन। सो एक और क्वेश्चन हम करते हैं, आप थोड़ा उस पर ध्यान दीजिएगा कि एक पार्टिकल को हमने प्रोजेक्ट किया है। डन। एक पार्टिकल को हम यहां से प्रोजेक्ट किए हैं v नॉट रफ्तार से। ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम स्पीड v नॉट। फाइंड आउट द वेलोसिटी, फाइंड आउट द वेलोसिटी व्हेन इट इज एट हाफ ऑफ द मैक्सिमम हाइट। तो जब पार्टिकल का वेलोसिटी पूछ रहा है, मान लो ये एच मैक्स है हमारा पार्टिकल का, क्या है, एच मैक्स है, एच मैक्स। और एच मैक्स बराबर क्या होता है, यू स्क्वायर बाई 2g होता है, मतलब वी नॉट स्क्वायर बाई 2g। दिस इज कॉल्ड एच मैक्स। अब बोला गया है, बताइए क्या होगा पार्टिकल का स्पीड जब वो एच मैक्स बाई 2 पे। तो फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट इज एट एच मैक्स, हाफ ऑफ एच मैक्स। सो ये दिस इज कॉल्ड एच मैक्स डिवाइडेड बाई 2, एंड द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल लेट कंसीडर एज v। डन। सो we have applied a formula of v square बराबर u square plus 2as simply. So v is v square and this is v naught square, and this is 2 into a is z, and this is a is 0. A is minus z, and s is h max by 2. H max by 2. So this is called v naught square minus 2g into h max. H max is v naught square by 2. So this is called v naught square by 4g. So this will be cancel out. This will be 2. So this is called v naught square minus v naught square by 2. And this is called v naught square by 2. And this is called v square. So v barabar under v naught by root 2. Okay. So this will be another question. Simple questions. And next one is डन। एक और क्वेश्चन आपके लिए क्या है कि एक
वॉल है, ठीक है, और वॉल में एक खिड़की है, क्या है, विंडो है। एन छूट गया, विंडो है, डन। इस विंडो का आपको हाइट बताना है कितना है। यहां से हम एक पार्टिकल को फेंकते हैं, v बराबर या u बराबर आप मान लो 20 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है, क्या है, 20 मीटर पर सेकेंड। जब ये पार्टिकल ऊपर जाता है और वापस नीचे आता है, तो यहाँ पे बैठा हुआ आदमी को, यहाँ पे एक आदमी बैठा हुआ है, यहाँ पे खिड़की के पास बैठा हुआ आदमी को ये 2 सेकंड के बाद वापस फिर से दिखाई देता है, डन, वापस फिर से दिखाई देता है। तो बताना है कि ये विंडोज का हाइट क्या है फ्रॉम द ग्राउंड। कैसे करेंगे क्वेश्चन को, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। यदि इस पार्टिकल को यहाँ पे सोचें कि इसका रफ्तार v है, क्या है, v वेलोसिटी, ठीक है, और यहां से चल करके वापस फिर से यहां आने में इस को लगा है कि वो 2 सेकंड के बाद वापस आई, मतलब इस पार्टिकल का, इस आदमी के लिए, इस मैन के लिए टाइम ऑफ फ्लाइट फ्रॉम दिस लाइन ऑफ एक्शन इज 2 सेकंड। सो टाइम ऑफ फ्लाइट इज 2v by g and this is called 2 second. So this is called 2 and this is called 2v by z. So v is equal to z. z मतलब 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड, done, clear? So if we had find v and we got u, then you have find h. So formula, apply the formula is v square बराबर u square plus 2a s and v square is 10. So 10 का स्क्वायर is equal to 20 का स्क्वायर plus half into minus 10 into h. This is height of windows. So this is called 100 and this is called 400 and this is called minus 20h. So 20h is equal to 300. So h is equal to 15 meter. How much? 15 meter. So this type of question we have to done. जगलर का भी क्वेश्चन आता है, ठीक है, एक जगलर है जिसके हाथ में 6 बॉल है, ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन मैं आपको बोल रहा हूँ। एक जगलर है हमारे पास, जगलर के हाथ में 6 बॉल है और वो 6 बॉल को बारी बारी से ऐसे फेंकता है, ऐसे यहाँ से उठाता है, यहाँ से फेंकता है, यहाँ से उठाता है, इस हाथ से फेंकता है, डन। Every ball we have to take from this hand and throw. The gap of the time from this is 1 second. Every ball, डन। सो जगलर का खेल भी हम कर सकते हैं, कैसे करेंगे, मान लीजिए क्या बोला आपको, एक जगलर है, उसके पास 6 बॉल है, 6 बॉल के साथ वो खेल रहा है, ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है। जब वो लास्ट बॉल फेंक रहा था तो फर्स्ट बॉल हाथ में आ गया, ठीक है, ये कहानी है। और हर बॉल को उठाने का गैप जो है, पिक करने का गैप जो है वो 1 सेकेंड है। पहले बॉल और दूसरे बॉल के पिक का बीच का गैप जो है वो 1 सेकेंड है। तो यदि वो 6 बॉल से खेल रहा है तो बताइए कि वो जगलर जो है वो कितना हाइट तक बॉल को फेंक सकता है मैक्सिमम, कि वो 6 बॉल से प्ले करता रहे हमेशा रेगुलर, ठीक है। सोचिए यदि उसके पास 6 बॉल है, 6 बॉल है, पहले बॉल को फेंका, फिर दूसरे बॉल को फेंका, फिर तीसरे बॉल को फेंका, फिर फोर्थ को फेंका, पहले बॉल को फेंका t बराबर 0 पे, ध्यान से सुनिएगा, किसको फेंका, पहले बॉल, फिर t बराबर 2 पे, t बराबर 1 पे किसको फेंका, सेकेंड बॉल को, t बराबर 2 पे किसको फेंका, तीसरे बॉल को, t बराबर 3 पे किसको फेंका, फोर्थ बॉल को, t बराबर 4 को किसको फेंका, फिफ्थ बॉल को, ठीक है, और t बराबर 5 पे फेंका 6 बॉल को। जैसे ही वो फेंका तैसे ही पहली बॉल हाथ में आ गया। इसका मतलब क्या है, what is meaning of that? The meaning of that is the time of flight of the first ball, always every ball, time of flight of the first ball is projected at t barabar 0 and return back to the point when the sixth ball is projected, then return back to the second hand, and the time taken by the first ball
to reach the other hand is 5 seconds. How much? 5 seconds. So every ball have a time of flight is 5 seconds. So we have a formula of time of flight is 2u by g. 2u by g. So time of flight is 5 and this is 2u by g. So z is 10. So 2u is 50. U is 25 meter per second. So this is 25 meter per second. When the particle is projected with a speed of 25 meter per second, we have to got a maximum height of the particle. So how we can find the h max? So h max of the particle is written as u square by 2g. U square by 2g. And we have 25 is u. So 25 square into 2 into 10. And this is called 625 divided by 20. And this is called 31.25 meter. So the maximum height thrown by the juggler is 31.25 meter. 31.25 meter. And different kind of example we have to show. The tap of null. टैप ऑफ नल, इससे भी क्वेश्चन आते हैं. क्या आता है? एक नल का टैप है जो खराब हो गया है और उससे पानी टपक रहा है, वाटर ड्रॉप. एवरी इंटरवल एंड एवरी इंटरवल इज 1 सेकेंड. 1 सेकेंड के इंटरवल में हमेशा वो पानी ऐसे ऐसे ड्रॉप गिरा रहा है. तो बोला कि जब फर्स्ट बॉल ग्राउंड पे गिर रहा था तो फिफ्थ बॉल जस्ट लीव करने वाला. डन. फिफ्थ बॉल क्या करने वाला था? जस्ट टैप से लीव करने वाला था. तो सवाल आपसे पूछा क्या जाएगा? बोलिए थर्ड ड्रॉप और सेकंड ड्रॉप के बीच का डिस्टेंस क्या है? ऐसा सवाल पूछा जा सकता है. ठीक है, आप ट्राई करके देखना घर पे ये क्वेश्चन को. क्या क्वेश्चन है? एक नल का टैप है, ठीक है, और वो हर 1 सेकेंड में वाटर ड्रॉप गिर रहा है. ठीक है, हर 1 सेकेंड में. क्वेश्चन क्या है कि एवरी 1 सेकेंड वाटर ड्रॉपलेज इज फॉल एंड इफ फर्स्ट ड्रॉप reaching the ground, just touch the ground, fifth ball just leaving from the tap. Find out the distance between second drop and third drop. Okay, so try it. मैं कोशिश करूंगा कि आपको एक पीडीएफ मिल जाए. ग्रुप बोल रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा एक पीडीएफ. ट्राई करूंगा मिल जाए आपको. आप मोशन इन प्लेन का क्वेश्चन, आप मोशन इन स्ट्रेट लाइन में वर्टिकल मोशन का क्वेश्चन आप कर सकते हैं. एक क्वेश्चन और आप ट्राई करके देख सकते हैं कि इफ ए पार्टिकल is projected from the ground, if a particle is projected from the ground with a speed of u and return back to the ground with the same point, it has 2 time to cross a same height. Now it will cross a same height at a 2 time. So to find out the value of T1 and T2. Done. And what is the value of T1 into T2? So try it. And we have discussed in the next lecture for this question. Done. Thank you very much.